नौजवानों, स्टेज के ऊपर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, फिरोज खान साहब जिनकी मेहनतों से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने अपने नुमाइंदों को चुनकर दिया था, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमने 100% पूरे काम कर लिए हैं, लेकिन यकीनन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले के क्या हालात थे, आपके अपने गलियों के, हमारे अपने रास्तों के क्या हालात थे, आप बखूबी जानते हैं। कई सालों का एक बैकलॉग था और उसे महज 5 साल के अंदर भर कर निकालना वो कितना दुश्वारियों का काम था, कितनी दिक्कतों का काम था, शायद इस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसलिए नहीं लगा सकते कि यहाँ पर महानगर पालिका के अंदर जब बॉडी थी तो सत्ता किसकी थी, और सत्ता उनकी रहने के बावजूद भी हमारे जो कॉरपोरेटर्स ने, हमारे जो जिम्मेदारान ने जो काम किया है वो यकीनन काबिल तारीफ काम है। आज 3-4 साल हो गए हैं कि इनका ओहदा खत्म हो चुका है, बॉडी खत्म हो चुकी है, लेकिन इनकी तड़प खत्म नहीं हुई है, इनका जोश और जज्बा खत्म नहीं हुआ है कि मैं अपने इलाके के अंदर कैसा और बेहतर से बेहतर काम करता चलूं। और ये सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की ताकत, आप लोगों ने जो साथ दिया, ये सिर्फ उसी का नतीजा है। मुझे मालूम है कि कुछ महीनों पहले जब मैं इसी इलाके के अंदर एक रोड का इफ्तिताह करने के लिए आया था तो उस रोड की क्या हालत थी, आप हर रोज वहां से गुजरते थे। मैं खुद अंदाजा लगा सकता हूं कि कितनी दिक्कतें आप लोगों को आती होगी। आज यहां पर कितने करोड़, 3.25 करोड़ रुपए के काम का आगाज होने जा रहा है। ये कला तो मेरे पास भी नहीं है कि इतना पैसा ये लोग निकाल के लाते कहां से है। मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि अगर मेरे को मेरा कुछ काम निकलवाना है तो ये लोगों को साथ में लेकर जाऊं तो कुछ फंड मैं भी निकाल सकता हूं बाहर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम हो रहा है, मुझे खुशी है जाती तौर के ऊपर। इस मौके के ऊपर मैं 2 और बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस इलाके के अंदर आया हूं। कुछ दिन पहले मैंने किराड़पुरा में एक रोड का इफ्तिताह किया और उसके बाद वहां के जितने भी मस्जिदों के इमाम हैं उन लोगों के साथ एक मीटिंग हमने हमारे अय्यूब जागीरदार साहब के घर के ऊपर ली, और उसका मकसद ये था कि हम अपने तौर के ऊपर अपने इलाकों में जो आज एक गंदगी फैल रही है, या यूं कहिएगा एक गंदगी फैलाई जा रही है, ताकि इन इलाकों के नौजवानों को कैसा कमजोर किया जा सकता है। बहुत दूर नहीं, इसी इलाके से बहुत करीब कुछ दिन पहले एक मर्डर हो जाता है और उसमें बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए आज हम किस मुकाम के ऊपर आ गए हैं कि क्या मैं और आप भी महफूज हैं। नशे में आने के बाद नौजवान लड़का किस हद तक जुर्म को अपना रहा है, ये आए दिन हमें सिर्फ अपने शहर में नहीं, ऐसे बहुत सारे शहर हिंदुस्तान भर में हम देखते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं
ऐसा नहीं है कि कोई नशे का कारोबार कर रहा, कोई नशा खरीद रहा, कोई इस्तेमाल कर रहा। ये पूरा का पूरा जो खेल है ये सरकार की देखरेख के अंदर हो रहा है, पुलिस की निगरानी के अंदर हो रहा है। पुलिस बखूबी जानती है कि किस इलाके के अंदर, किस घर में, किस दुकान के अंदर यह कारोबार चल रहा है। लेकिन उन्हें तुम्हारे मरने से, हमारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें उनका हफ्ता मिल रहा, उनका पैसा मिल रहा। और अगर ये नौजवान लड़के अगर नशे के अंदर मर रहे हैं या मार रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए ये हमको तय करना है कि हम खामोश बैठकर तमाशा देखते रहे या हम अपने तौर के ऊपर इसको रोकने के लिए अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपनी गली में, अपने अपने इलाकों के अंदर कुछ ठोस कदम उठाए। मुझे मालूम है जो नशे का कारोबार कर रहा वो इतना पैसा बनाने रहा कि उसे लग रहा कि मैं तो पुलिस को भी खरीद सकता हूं, मोहल्ले के बड़े बड़े गुंडों को भी मैं खरीद सकता हूं। कई सारे लोग जो जानते हैं कि नशे का कारोबार कहां चल रहा है लेकिन मुंह इसलिए नहीं खोल रहे कि कहीं ना कहीं डर और खौफ उन्हें सता रहा है। मैं आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप लोग अगर सामने नहीं आना चाहते हैं, खामोशी में जानकारी दीजिए, मेरे पास तक पहुंचाइए जानकारी और बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। मैं देखूंगा कि कैसा नहीं बंद किया जाता है। देखिए, पहले दलितों के इलाकों के अंदर शराब की दुकानें खोली जाती थी ताकि दलित समाज नशे के अंदर धुत रहे। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा शराब की दुकानें, देसी दारू के दुकानें अगर कहीं लगाई जाती है तो वो दलितों के बस्तियों के अंदर। मुसलमान शराब को हाथ नहीं लगाता, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, लेकिन नशा, गोली, बटन सब है। ये सच्चाई है नहीं है? लेकिन मुझे क्या, मेरा पड़ोसी ले रहा है। वो दिन दूर नहीं जब ये जहर आपके भी घर में पहुंचेगा। मर्डर किसी एक का अगर हुआ है तो कल आपका और मेरा भी हो सकता है। अगर आज हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आवाज बुलंद नहीं की, अरे पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटों के अंदर ये तमाम कारोबार बंद हो सकते हैं, बंद करा सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा है, क्या फर्क पड़ता है इतनी आबादी के अंदर? हर मोहल्ले से 2-5 अगर टपक गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसके खिलाफ, और मैं किसी और के ऊपर यह जिम्मेदारी देने से पहले, मेरी ये जो टीम यहां पर बैठी है, फिरोज भाई, सड़क बनाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर मोहल्ले के नौजवान कमजोर हो जाएंगे, कितनी भी मजबूत सड़क बना लो, किसी काम की नहीं रहने वाली है। नौजवानों को मजबूत करो, उनकी लत को छुड़ाओ, खुद आगे पहल करो। देखो कहां कहां पर यह हो रहा है। अफसोस की बात तो यह है, बेचने वाला हमारा अपना, खरीदने वाला हमारा अपना, इस्तेमाल करने वाला हमारा अपना। सारा जहर
हम मस्जिदों में नमाजें तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने अय्यूब साहब के घर की मीटिंग के अंदर तमाम उलमा इकराम को हमने अकबन गुजारिश किया है कि हर नमाज में, खुसूसन जुम्मे की नमाज में, नौजवानों के अंदर यह बेदारी तैयार करिएगा कि नशे की तरफ तुम जा रहे। आज जाइए हॉस्पिटल के अंदर, बड़े गांव में, आपको हैरानी होगी, आपके ज़हन गुमान में नहीं होगा ये कि ये नशा बच्चियों तक पहुंच चुका है। बच्चियां उस अस्पताल के अंदर एडमिट है। वजह यह है कि कॉलेज में शौक के तौर पे सहेलियों ने कहा करके देख। बहुत संजीदगी से इन मुद्दों की तरफ गौर करने की जरूरत है। आज मुझे जाती तौर के ऊपर यह खुशी है कि हम जितना काम कर सकते हैं, हम पूरी ईमानदारी के साथ हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कब महानगर पालिका का इलेक्शन आए। देखते देखते अब मेरा आ जा रहा है, इन लोगों का आ ही नहीं रहा। वरना हो ये रहा है कि रफीक चीता मेरी गली बना दो, इरशाद साहब को एक काम, एक मर्तबा इनका कुछ ठिकाना लग गया तो मेरे हिसाब से मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फिरोज साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि जिस तड़प के साथ, जिस लगन के साथ आपने जद्दोजहद करके ये पैसा निकलवाया, ये फंड्स निकलवाए और ये काम का उद्घाटन होने के लिए आज जा रहा है। मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि मैं खुद जहां पर उद्घाटन करने के लिए जाता हूं, जेई साहब, कॉन्ट्रैक्टर साहब, मेरा एक उसूल है कि अगर मैं उद्घाटन करता हूं तो 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर काम शुरू करवाता हूं। तो आपसे भी गुजारिश है कि आज जुमा है, हफ्ता इतवार ले लीजिएगा और सोमवार से अगर काम शुरू कर दे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। वर्क ऑर्डर मिल चुका है, तो जितने जल्द से जल्द ये काम शुरू अगर होगा तो इंशाल्लाह जल्द ये काम मुकम्मल होगा। आगे और भी बहुत सारे कामों के उद्घाटन इंशाल्लाह भी बचे हुए हैं। अगले 1 महीने के अंदर हमारी और कोशिश है कि हम जितने ज्यादा इलाकों के अंदर जा सकते हैं, जहां जहां पर भी कई सालों से कुछ काम नहीं हुए हैं, उन कामों को कर सकते हैं। इन इलाकों के अंदर तो बहुत काम हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर आपका अपना नुमाइंदा था, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर हमारा नुमाइंदा नहीं होने की वजह से उन इलाकों के अंदर काम नहीं हो पाया है। तो ऐसे इलाकों के अंदर भी हम काम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ जो हमेशा से रहा है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, खासतौर से मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर आप लोगों ने जो यकीन करके इन लोगों को यहाँ के इस महानगर पालिका के अंदर भेजा, और मैं जिंदगी भर आप तमाम लोगों का एहसानमंद रहूंगा कि आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों का साथ था कि पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक मुसलमान खासदार आपने है तो दिल्ली के अंदर पहुंचाए हैं। ये आप लोगों का मेहनत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर हम गए और पूरी ईमानदारी के साथ
आपके जितने मुद्दे हैं, आपके जितने मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।